तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। जब आप कुदरत को ये बताते रहोगे ना क्या चाहिए, कुदरत वो अरेंज करने लगती है। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। मगर आज की तारीख में नहीं दिख रहा तो समझौता करो, आज की तारीख में समझौता करो, मगर सिद्धांतों से नहीं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग
आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे, मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए, अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें, मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। विदुर नीति क्या कहती है? हमारे जीवन में हम विदुर से क्या सीख सकते हैं? विदुर नीति में उन्होंने चुपचाप कैसे कार्य किया? ऐसे लोगों को कहा जा सकता है इनविजिबल लीडर। इनविजिबल यानी जो दिखाई नहीं देता, लोगों को दिखाई नहीं दिया कि विदुर ने क्या काम किया,
दुर्योधन और शकुनी ने क्या किया? उन्होंने लाक्षागृह बनाया, लाख का घर, लांबी का घर, लाख होती है ना मेल्ट होने वाली, उसका घर बनाया ताकि पांडव उसके अंदर जल जाएं, मर जाएं। लाक्षागृह, लाख का घर। मगर विदुर ने क्या किया? विदुर ने पांडवों को पहले ही सचेत कर दिया और बता दिया उनको कि जब जंगल को आग लगती है तो सब प्राणी मर जाते हैं सिवाय एक प्राणी के। कौन सा प्राणी बचता है? जो बिल में रहता है, जो बिल में रहता है, जो दिल में रहता है, जो बिल में रहता है। तो संकेत दे दिया उनको और उन्होंने वो गुफा बनवा डाली। लाक्षागृह से उन्होंने गुफा बनवा ली कि बिना किसी को बताए चुपचाप में वो कार्य कर लिया। उनके कार्य लोगों को ज्यादा दिखाई नहीं देते क्योंकि क्रेडिट लिया नहीं है, किसी को पता नहीं है। विदुर नीति क्या कहती है? आय नीति से निकलो, चुपचाप में अपने कार्य करो। तो पांडवों ने वो संकेत पकड़ लिया और वे बच गए। ये विदुर नीति की वजह से बच गए। तो दूसरे प्रण में, दूसरे संकल्प में, दूसरे वचन में हमें ये बात सुनिश्चित करनी है कि विदुर नीति के अनुसार हम काम करेंगे। और विदुर नीति क्या कहती है? आज की तारीख में समझौता करो, एकता में समझौता, सिद्धांतों से नहीं। एकता में समझौता, सिद्धांतों से नहीं। एकता में समझौता यानी आज की तारीख में समझौता दुखों से किया है आपने। तुम भी रहो, हम भी रहते। कुछ कुछ किरदार होते ना हमारे जीवन में, समझौता ही नहीं होता। तो आप कहते हैं आज की तारीख में हमने समझौता कर दिया है। विदुर ने कहा पांडवों को, आज की तारीख में समझौता करो, कौरवों के साथ रहो, कौरवों के साथ रहो, समझौता करो, दुखों के साथ रहो, समझौता करो, मगर अंदर प्रार्थना जारी रखनी है। कुदरत को संकेत देना है, मैं कैसा जीवन चाहता हूं, कैसा संग हो मेरा। जब आप कुदरत को ये बताते रहोगे ना क्या चाहिए, कुदरत वो अरेंज करने लगती है। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। मगर आज की तारीख में नहीं दिख रहा तो समझौता करो। आज की तारीख में समझौता करो, मगर सिद्धांतों से नहीं। कौरवों से समझौता करो, कृष्ण से नहीं। यानी कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण के बदले में और कुछ नहीं। अर्जुन ने कृष्ण का चुनाव किया, कौरवों ने कृष्ण की सेना का चुनाव किया। उन्होंने कृष्ण की जगह पर सेना ले ली। कृष्ण के साथ समझौता नहीं करना है। चलो इसके बदले में ये मिल गया चलेगा, इसके बदले में ये मिल गया चलेगा। कृष्ण तो हो ही, यानी अनुभव हो ही। कृष्ण मतलब क्या है? वो अनुभव के लिए कहा गया है। तो ये हो, इसके साथ हमें समझौता नहीं करना है। मैं जो हूं वही बनकर जीऊं, इसके साथ समझौता नहीं करना है। मगर दुखों के साथ समझौता करो। चलो आज की तारीख में हैं, समझौता किया है, स्वीकार किया है, इसके साथ रहेंगे, प्रार्थना चलते रहेगी। तो फिर आप विदुर नीति अप्लाई कर रहे हो। सिद्धांतों से समझौता करने के लिए नहीं कहा। सिद्धांत यानी इंसान अपना जीवन शुरू करता है तो कुछ सिद्धांत बनाता है। जैसे एक सिद्धांत आप लेकर चलें कि हम नकली शान दिखाने के लिए कर्ज नहीं लेंगे। सिद्धांत है। लोग सिद्धांत बनाकर चलते हैं तो उनको मदद मिलती है, वरना निर्णय लेने में हमेशा मन ललचाता है, लालच की तरफ ले जाता है। जिन्होंने पहले से ही सिद्धांत बनाए हैं अपने जीवन के, उनको आसानी से निर्णय लेना आता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार, हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप की कई सारी विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य है सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अर्थात स्व अध्ययन एवं विकास। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि सर श्री द्वारा दिए गए जागृति संदेश एवं शिविर, जो आपको जीवन के हर मोड़ पर उच्चतम मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ईश्वर की भक्ति का स्वाद और आनंद बढ़ाने वाले तेज ज्ञान के सुमधुर भजन। इसके साथ इस ऐप में आपको मिलेंगे सर श्री द्वारा लिए गए विविध गाइडेड मेडिटेशंस, जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य की दौलत और तंदुरुस्ती प्राप्त करने हेतु इस ऐप में आपको मिलेंगे ऐसे कई सारे मार्गदर्शक वीडियोस, जो आपको स्वास्थ्य की ऊंचाई पाने में सहायता करेंगे। तेज ज्ञान फाउंडेशन के विविध प्रोग्राम्स तथा एक्टिविटीज की लेटेस्ट जानकारी आपको इस ऐप में मिलेगी। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर तथा तेज ज्ञान फाउंडेशन के विविध शिविरों में भाग लेने के लिए आप इस ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस शिविर या प्रोग्राम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके नोटिफिकेशंस भी आपको आते रहेंगे। इसके साथ ही डेली कोड्स, लेटेस्ट विजडम मैसेजेस और डेली प्रेयर्स भी आपको इस ऐप द्वारा मिलेंगे। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।